जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रयास। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। पूनम पढ़ी लिखी एवं समझदार सुशील लड़की थी। वह शादी से पहले नौकरी करती थी। अच्छा रिश्ता देखकर उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी खूब धूमधाम से हुई। पूनम अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसका एक भाई भी था जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके घर में सभी लोग एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। पूनम के माता पिता पूनम की भाभी को बहुत अच्छे से रखते थे। पूनम को लगता था जैसे उसके माता पिता भाभी का ख्याल रखते हैं वैसे ही उसके ससुराल वाले भी उसका ख्याल रखेंगे। माता पिता से ढेरों नसीहतें लेकर वह अपने ससुराल आ गई। शुरू शुरू में ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे थे। अभी पूनम की छुट्टियां चल रही थी तो वो पूरे मन से घर के सारे काम सीख रही थी। पूनम को खाना बनाना अच्छी तरह से आता था। वह बदल बदल कर रोज नई डिश बनाती रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अक्सर पूनम को ये महसूस होता था कि जैसे ही वो सबके बीच जाकर बात करने की कोशिश करती है, सभी लोग चुप हो जाते हैं। कल की ही बात है, जब पूनम शाम को चाय नाश्ता बना रही थी रसोई में, सभी लोगों की आवाज आ रही थी बात करने की, हंसने की। लेकिन जैसे ही पूनम चाय नाश्ता लेकर कमरे में पहुंची, सब एकदम चुप हो गए। एक दूसरे को देख के चुप रहने का इशारा करने लगे। यह सब देखकर पूनम को अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा उसके मायके में तो सब लोग एक साथ ही बैठकर बात करते हैं और उसकी भाभी भी हमेशा उसमें शामिल होती है, लेकिन यहाँ तो मेरे आते ही सब चुप हो जाते हैं। एक दिन उसने अपने पति रवि से भी इस बारे में बताया। रवि, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मेरे बिना आप लोग सब खूब बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों के बीच में बैठकर बात करना चाहती हूँ, सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं या उठकर चल देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो पूनम। रवि ने मोबाइल को देखते देखते कहा। और तुमसे बात करने के लिए मैं तो हूँ, मुझसे कर सकती हो। हाँ रवि, आप तो हैं। क्या घर वालों के साथ बात करना, सबके बारे में जानना गलत है? इसलिए तो मैंने अपनी छुट्टियां बढ़ा दी थी कि सबको जान सकूं, सबके साथ थोड़ा समय बिता सकूं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। पूनम ने मायूस होते हुए बोला, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं पूरे दिन किचन में लगी रहती हूँ। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। पूनम ने अब अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। अगले दिन रविवार को नाश्ता करने के बाद सभी लोग बाहर चले गए। सासू माँ ने पूनम से बोला कि तुम खाना बना के रख लेना, हम लोग खाने के टाइम तक आ जाएंगे। लेकिन सासू माँ, आप लोग किस काम से जा रहे हैं? अब हर चीज तुम्हें बताई जाएगी क्या? चुपचाप अपना काम करो। ये बोलकर सासू माँ चली गई। रवि, उसके पापा मम्मी और छोटी ननद रिया और छोटा देवर सब लोग चले गए। पूनम अकेले रह गई घर में। पूनम ने सोचा कि क्या जिंदगी होती है लड़कियों की भी, बस पूछा ही तो था। सासू माँ ने ऐसे दो टूक जवाब दे दिया। उसने खाना बनाया, पूरा घर व्यवस्थित किया। पूनम भी किचन का सारा काम निपटाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शाम को पूनम के पास उसकी दोस्त राखी का फोन आया। राखी से उसे ऐसी खबर मिली कि उसका मन दुखी हो गया। राखी ने बताया कि पूनम के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखने गए थे। ये सुन के पूनम को अजीब लगा। पूनम राखी से बोली, अरे नहीं राखी, तुम्हें धोखा हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। राखी ने बोला, पूनम तू मेरी बात सुन, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुझे शुरू से सब लोग अच्छे ही लगते हैं क्योंकि तेरा दिल साफ है। मुझे भी ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो जिस लड़की को देखने आए थे उसकी माँ मेरी सोसाइटी में ही रहती है। आसपास घर होने के कारण उसकी माँ ने मुझे भी बुलाया था और मैं तो कभी तुम्हारे घर वालों से नहीं मिली, तो मैंने उन्हें कैसे पहचाना? तू यही सोच रही है ना? तो सुन, फेसबुक में तेरे साथ तेरे हस्बैंड की फोटो देखी थी मैंने, क्योंकि तेरी शादी में मैं नहीं आ पाई थी। मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी, इस कारण मुझे उनके पास रुकना पड़ा था। दिवाली पर तुम्हें अपने फोन के व्हाट्सएप स्टेटस पर पूरी फैमिली की फोटो डाली थी, तभी मैं सब कुछ पहचान गई। लेकिन उनके सामने मैंने कुछ जाहिर नहीं किया। मुझे लगा शायद तेरी तबीयत सही न होने की वजह से तू इस शुभ अवसर पे शामिल नहीं हुई। ये बोलकर राखी चुप हो गई। पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पूनम को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि पता नहीं घर वालों ने ऐसा क्यों किया। अगर वो मुझे बता देते तो क्या मैं मना कर देती। शाम को पूनम जब सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लेके आई तो देखा ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं है। सभी लोग सासू माँ के रूम में है और दरवाजा अंदर से बंद है।
अब पूनम को रोना आ गया। उसे याद आया कि रोज तो सासू माँ काम के लिए उससे कहती है कि अब यही तुम्हारा घर है, इस घर के सारे काम तुम्हें ही करने हैं। क्या बहू सिर्फ काम करने के लिए ही होती है? पूनम घर और ऑफिस दोनों काम अच्छे से कर रही थी। उसने सोचा कि उसको घर के किसी भी काम में सलाह देने या निर्णय लेने में शामिल क्यों नहीं किया जाता। बहू सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए ही होती है क्या? बहू को बार बार ये एहसास क्यों दिलाया जाता है कि वो दूसरे घर से आई है? इस घर के किसी मुद्दे पर बात करने बोलने का हक बहू को नहीं है। दुखी मन से उसने सबको चाय के लिए आवाज लगाई। सब लोग आए और चाय पीने लगे। जहाँ पूनम अभी तक सबके साथ समय बिताना चाहती थी, वहीं आज उसे सबके बीच में अजीब लग रहा था, जैसे वो कोई अजनबी हो। उसे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा होते काफी दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद पूनम की सासू माँ ने बोला कि पूनम के देवर विकास के लिए एक रिश्ता आया है। हमें तो सब कुछ सही लग रहा है। लड़की की पढ़ाई, उसके घर वालों का नेचर, सब कुछ ठीक है। लेकिन लड़की वाले बार बार बोल रहे हैं कि एक बार आप लड़की देख लीजिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब लड़की क्या देखना। विकास ने भी मेरी पसंद में ही अपनी खुशी बताई है, इसलिए हम लोग लड़की नहीं देखना चाहते। सीधे रिंग सेरेमनी में ही लड़की देखेंगे। इतना बोल के सासू माँ चुप हो गई। उन्हें लगा था कि पूनम इस बात के लिए उनकी तारीफ करेगी। पूनम को इस बात का बहुत बुरा भी लगा कि अभी भी सासू माँ झूठ बोल रही है। पूनम ने कुछ देर सोचने के बाद बोला, माँ जी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं मेरे सामने? लड़की तो आप सब लोग 15 दिन पहले ही देख आए थे मुझसे बिना बताए। और पूनम ने तुरंत अपने फोन से उन सब की फोटो दिखा दी जो उसे राखी ने भेजी थी। फोटो देखते ही सासू माँ के चेहरे का रंग उठ गया। सपना ने बोला, अगर आप मुझे बता देती तो क्या मैं मना कर देती? अरे अब तो ये मेरा भी परिवार है। आप सब लोग रूम बंद करके बात करते हैं, मैं बाहर खड़ी होके सोचती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। कोई लड़की मायके से सीख के नहीं आती कि ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार करना है। आप लोग ही उसे बुरा बनने पे मजबूर करते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है घर को संभालने में, घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने में। बदले में वो कुछ नहीं चाहती सिवाय प्यार और अपनापन के। क्या ससुराल वालों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि जो लड़की हमारे लिए इतना सब कर रही है, बदले में हम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान दे? ये बोलते बोलते पूनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने घूम के देखा, पीछे घर के सारे लोग बरामदे में खड़े थे। सबके सिर झुके हुए थे। ससुर जी ने आगे बढ़ के बोला, पूनम तुम सही कह रही हो। हम सब लोगों ने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है। तुमने तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, लेकिन हम लोगों की सोच ही गलत थी कि बहू अपनी कैसे हो सकती है। बहू तो पराई है, वो तो दूसरे घर से आई है। हम सब ये भूल गए थे कि कल को हमें भी अपनी बेटी को इस घर से विदा करना है, और अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी उतना ही दुख होगा। वो भी तो तुम्हारी तरह ढेर सारे सपने सजाए अपने घर जाएगी। हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं पूनम, हम सबको माफ कर दो। सब लोगों ने पूनम से माफी मांगी। सासू माँ ने पूनम से हाथ जोड़ के माफी मांगी। पूनम प्यार से सासू माँ के गले लग गई। पूनम ने सबको माफ कर दिया। अब पूनम के मन में सबके लिए बस प्यार ही प्यार था। सारे घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। पूनम ये सोच के ही खुश थी कि सब लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब वो सब मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।